नमस्कार, आर न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में दलित युवक से मारपीट करने का एक मामला सामने आया है, जहां लूट का विरोध करने पर युवक से मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि युवक बॉक्सिंग का नेशनल खिलाड़ी है। कुछ लोग उससे लूटपाट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका खिलाड़ी युवक ने विरोध किया। लूट का विरोध करने पर गुस्साए लुटेरों ने खिलाड़ी युवक से जमकर मारपीट की। मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो 14 नवंबर का बताया जा रहा है। उधर पीलीभीत में सपा के पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा समेत कई सपाइयों पर मुकदमा दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि सपा कार्यकर्ताओं ने जिले में मोदी सरकार का पुतला भी फूका था, जिसके चलते 10 नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ न्यूरिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। और यूपी के कन्नौज सौरिक थाना क्षेत्र में एक पत्तल के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं 2 दुकानें भी गोदाम की चपेट में आ गईं। घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में एक महिला दुकानदार बुरी तरह झुलस गई। वहीं लगभग 50 लाख रुपए के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया और जांच में पुलिस जुटी हुई है। इतनी ताव पकड़ी जो है एक जना भाज तुम्हें लोगों खबर भेजना चाहिए था। अरे खबरों का चारों भाई नंबर। करीब 80 साल बाद देश में संसद की नई इमारत का निर्माण कार्य होने जा रहा है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नई संसद समेत कई अहम सरकारी इमारतों वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में किसी भी निर्माण पर फिलहाल रोक लगा रखी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट रोक का आधार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला लंबित है। इन याचिकाओं पर कोर्ट ने 5 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। तब कोर्ट ने कहा था कि वो इसे पहलू पर करेगा कि क्या प्रोजेक्ट के लिए सभी कानूनी जरूरतों का पालन किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, संतोष गंगवार ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। जहां केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस नाम दिया गया, जिसके जरिए देश में वाईफाई की क्रांति लाई जाएगी। इसके तहत सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस खोलेगी, जिसके लिए किसी लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं होगी। किसी भी मौजूदा दुकान को डाटा ऑफिस में बदला जा सकेगा। साथ ही सरकार की ओर से डाटा ऑफिस डाटा एग्रीगेटर ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी। उधर बिजनौर के सियोहारा में कार और बाइक सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान तीनों की ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थाना सियोहारा के अंतर्गत कल देर रात्रि में थाना सियोहारा और सहसपुर के बीच में रात्रि में एक मोटरसाइकिल और एक वैगन आर का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति गोलू, उसकी बहन गुंजन और उनकी बुआ, इनकी जो है मौके पर ही मृत्यु हो गई। यद्यपि पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी और मौके से वैगन आर को पकड़ लिया गया है और चालक भाग गया है। और इसमें एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई कराई जा रही है और जो अग्रिम विधि कार्रवाई वो संपादित की जाएगी।
उधर फारुखाबाद में रेप पीड़िता का मेडिकल परीक्षण को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसके चलते डॉक्टर की मनमानी के कारण पीड़िता का मेडिकल परीक्षण नहीं किया गया। आपको बता दें कि जिले की भोजपुर विधानसभा से भाजपा विधायक की पैरवी पर भी परीक्षण नहीं किया गया। मामला जहानगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी 13 साल की बालिका के साथ बीती रात घर में घुसकर रेप किया गया था। वहीं पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि महिला डॉक्टर ने फोन बंद कर लिया और परीक्षण करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि इनकार और इस लापरवाही की वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है, पर विधायक ने मामले की जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। को लेकर आपको महिला अस्पताल आना पड़ा? ऐसा हमारे विधानसभा में जहानगंज थाने में एक गांव है पतौंजा। मैं चूंकि थोड़ा जिले से बाहर था, उस समय मुझे पता चला कि एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। तो ऐसों से बात हुई, मुकदमा तो लिख गया। यहाँ इसलिए आना पड़ा कि यहाँ मेडिको लीगल में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, और जैसा कि मैं जब रास्ते में था तो मुझे बताया गया कि वो लोग अनुचित तरीके से इस पार्टी पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने कहा परेशान ना हो, मैं आता हूँ। फिर मैंने सीएमओ से और कप्तान साहब दोनों से बात किया, तो यहाँ महिला इंस्पेक्टर आ गई उसके लिए, और पुलिस की भी व्यवस्था कर दी गई तथा मेडिकल में जो समस्या थी आप लोगों के सामने थी, उसका भी समाधान हो गया है। जो डॉक्टर अपने को ड्यूटी पे होना बता रही हैं, वो उस समय ड्यूटी पे नहीं थी, ये उनका स्टाफ बता रहा है। और जो लड़की के साथ महिला कांस्टेबल आई हैं, वो उन्होंने भी बताया। तो देश भर में कृषि कानून बिल को लेकर लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में फारुखाबाद में किसानों के समर्थन में भारत बंद के दूसरे दिन सपा के कार्यकर्ताओं ने किसान यात्रा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने सपा जिलाध्यक्ष नईम फारूकी समेत बैलगाड़ी और ट्रैक्टर रैली निकाली। तहसील कायमगंज क्षेत्र में ट्रैक्टर और बैलगाड़ी यात्रा रैली के दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के दामन पर उतारू है। कृषि सुधार बिल में पारित कानून किसानों के हितों के खिलाफ है। ये कानून सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए बनाया गया है और सरकार पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस कहर बरपाया हुआ है। हालांकि अब वैक्सीन के चलते कोरोना वायरस का खात्मा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस क्रम में दुनिया में वैक्सीन को दिए जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यूके में लोगों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। वहीं सबसे पहले आयरलैंड की एक 90 साल की महिला को कोविड वैक्सीन का टीका लगा है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए तमाम देश लगातार कोरोना वैक्सीन बनाने की जद्दोजहद में थे। हर कोई ऐलान कर रहा था कि सबसे पहले वो कोरोना की वैक्सीन बनाएगा, लेकिन इन सब के बीच ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया जहां कोरोना की वैक्सीन बनाई गई है। और वहीं अब एक और उपलब्धि ब्रिटेन के नाम हो गई है। बता दें, ब्रिटेन कोरोना वैक्सीन फाइजर को प्रयोग करने वाला पहला देश बन गया है। सरकार ने कहा है कि सबसे पहले वैक्सीन अस्पतालों को मुहैया कराई जाएगी और उसके बाद ही क्लिनिकों पर वैक्सीन उपलब्ध होगी। वहीं इस दौरान उत्तरी आयरलैंड की एक 90 साल की महिला यूके के सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत में फाइजर कोविड वैक्सीन लगाने वाली दुनिया की पहली महिला शख्स बन गई है। उत्तरी आयरलैंड की 90 साल की महिला मार्गरेट कीनन को दुनिया में पहला कोरोना वायरस का टीका दिया गया है। मार्गरेट कीनन ने कहा कि उन्हें कोवेंट्री के यूनिवर्सिटी अस्पताल में कोरोना वायरस की वैक्सीन हासिल करते हुए विशेष अधिकार महसूस हुआ है। वहीं बता दें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने टीकाकरण के इस अभियान को एक बड़ा कदम बताते हुए इसे वी डे या वैक्सीन डे करार दिया है। बता दें, ब्रिटेन ने पिछले हफ्ते ही फाइजर द्वारा तैयार की गई वैक्सीन को आपातकाल प्रयोग के लिए अनुमति दी थी। वहीं कोरोना से लड़ने के लिए होने वाले टीकाकरण को लेकर बताया गया है कि यह अब तक के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जन टीकाकरण कार्यक्रम है। इंग्लैंड में 50 अस्पतालों को शुरू में वैक्सीन के संचालन के लिए हब के रूप में चुना गया है। स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में अस्पताल अपने टीकाकरण कार्यक्रम कर चुके हैं।
दक्षिण लंदन में क्राइडन विश्वविद्यालय अस्पताल को वैक्सीन की डिलीवरी लेने वाला ब्रिटेन का पहला अस्पताल बनाया गया है। वही वैक्सीन की लगभग 8 लाख खुराक की अगले सप्ताह से यूके में उपलब्ध होने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने अभी तक 4 करोड़ वैक्सीन खुराक का ऑर्डर दिया है। ये 2 करोड़ जनता के टीकाकरण के लिए पर्याप्त है, जिन्हें 21 दिनों के अंतराल में वैक्सीन की 2 खुराक दी जाने वाली है। ब्रिटेन में कोरोना टीका लगवाने वालों को कार्ड जारी किया जाएगा। कार्ड पर मरीज का नाम, पता और वैक्सीन का बैच नंबर लिखा जाएगा। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रत्येक संक्रमित को फाइजर वैक्सीन के लिए 2 डोज लेने होंगे और दूसरी बार आने पर कार्ड भी दिखाना होगा। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। और आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हर बड़ी जरूरी खबर पर लगातार आर्या न्यूज हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। नमस्कार।